क्षेत्र अंतर्गत मोहिनी गांव की है, जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग लगातार नहर की मिट्टी का उत्खनन कर रहे हैं। हद तो यह हो जाती है, खुद मिट्टी बेचने वाले विरोध करने पर दूसरों को ही झूठे मामलों में फंसा देते हैं और इस फंसाने में पुलिस खनिज विभाग पूरा सहयोग करता है, क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मोहिनी गांव का है, जहां के रहने वाले नीरज सिंह के द्वारा अपनी जमीन को समतल किया जा रहा था। इसी दौरान विरोधियों के द्वारा पुलिस खनिज विभाग को फोन कर यह बताया गया कि उनके द्वारा नहर की मिट्टी खोदी जा रही है। मौके पर पुलिस और खनिज विभाग की टीम पहुंची और नीरज सिंह के वाहनों को जब्त कर जुर्माना ठोक दिया, जबकि नीरज सिंह और आसपास के लोगों ने बताया कि उक्त अवैध खनन कई लोगों के द्वारा किया गया, जिन्हें भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। उन्हीं के द्वारा मिट्टी बेची गई और विरोध करने पर उल्टा जिनके द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर फंसाया जा रहा है। फंसाने वालों में हरिदंत सिंह, महेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, वीर बहादुर सिंह है। इतना ही नहीं, यहाँ के आदिवासियों ने भी बताया कि खुद इन्हीं लोगों के द्वारा 15 एकड़ आदिवासियों की जो चरनोई की भूमि आवंटित है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर वह जोतने बोने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। हकीकत क्या है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? नेताओं के फोन आने के बाद जहां पुलिस और खनिज विभाग एक्टिव हो जाते हैं, झूठे मामले कर देते हैं, वहीं पूरे क्षेत्र में अवैध कारोबार संचालित हो रहा है, जिन पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठते हैं। बताया जाता है कि उक्त मामले में फंसाने में क्षेत्र में पूर्व विधायक का बहुत बड़ा रोल है, जिनके फोन पर ही चोरहाटा पुलिस की देशभक्ति जन सेवा जागृत होती है। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों के साथ साथ नीरज सिंह ने किस तरह के आरोप लगाते हुए झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। बीरबा हमें पूरा ये लेके ये सब उन मामला धीरे-धीरे वो वाले वीडियो आते नहीं वो अपन पट्टी से ये हरा वाला है, ये जो गाजर बीरबा हमें पूरा ये लेके ये सब उन मामला धीरे-धीरे वो वाले वीडियो आते नहीं वो अपन पट्टी से ये हरा वाला है, ये जो गाजर नहीं कागज डोल रहा थोड़ा हो तो मतलब अब तो समय आ गया। ये है कि ये चन्नोई भूमि मिली है, मुनिका प्रसाद रघुनाथ है, अन्यथा और 5 सदस्य है, 10 सदस्य है। ये 15 एकड़ शासकीय ज़मीन था। शासकीय ज़मीन में हमको आवंटन दिया गया, मध्य प्रदेश शासन दिया, जो कि हम लोगों को दिया गया। कई बार इसमें बोया जोता, जब बोने जोते आते हैं, कई लोग सरहंगाई के बल पर कानूनी स्तर पर दांव पेंच लगा के हम लोगों को थाना के अंदर करवा देते हैं, जेल करवा देते हैं, जो कि अपनी ज़मीन है, शासन की ज़मीन दी हुई है। बाकी हमारे पास सब रिकॉर्ड है, नक्शा है, खसरा है, ऋण पुस्तिका है, सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को इतना परेशान किया जाता है यहाँ कि शासन के पास जाते हैं वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसके कारण शासन हमको जो दिए हैं तो इस ज़मीन हमको ये दिलवाई जाए, किसी ढंग से दिलवाया जाए, क्योंकि हमको शासन ने दी है। सबसे यही मेरा नम्र निवेदन है सर। तरणेश चतुर्वेदी हमारा नाम है और ये जो घटना हुई है यह राजनीतिक द्वेष से हुई है। इनकी ज़मीन लगी हुई है, इनकी 6 एकड़ नहर में गई है, 2 एकड़ सटी हुई है जहाँ की वारदात है, जस्ट बगल में इनकी 2 एकड़ ज़मीन लगी हुई है। उसी में ये खुदाई करके अपनी ज़मीन को लेवल कर रहे थे, उसी उसमें इनको राजनीतिक द्वेष से फंसाया गया है। यही यहाँ की लोग हैं, गाँव के लोगों ने ही फंसाया है। ये तो सब मीडिया में है, सब उसमें है। जो इन्होंने शिकायत की है उसकी फ़ाइल बनी हुई है माइनिंग ऑफिस में, कौन कौन लोग हैं सभी लोगों का उसमें नाम, गांव के लोगों ने फंसाया है। गोद ली गई है
और सब यहीं के लोग ले जाके हर जगह रोड यहीं की मिट्टी से बनाए हुए हैं और हर जगह ये ठेकेदार लोग यहाँ से मिट्टी लेके गए हैं और पूरी नहर खोद ली गई है और सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं। यही घटना है और इसी में हम फोकस कर रहे हैं। नीरज सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई? निराधार झूठ है। ये अपनी ज़मीन इनके जस्ट बगल में इनकी ज़मीन 6 एकड़ नहर से गई है, अब 2 एकड़ इनकी लगी हुई ज़मीन है। इसी को ये अपनी ही ज़मीन को बराबर कर रहे थे, अपनी मिट्टी खोद करके उसी को बराबर कर रहे थे और इन्होंने कोई नहर में खोदा है न कोई भी इसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया है। अपनी ज़मीन से खोद के अपनी ज़मीन को लेवल कर रहे थे, फंसाने का काम किया गया है। नीरज सिंह के जो मामला था नहर के मामले में इनको फंसाया गया था कि वो नहर की मिट्टी ले रहे थे, जो कि ऐसा नहीं है। नहर के लगा खेत उनका है, ज़मीन है, तो ज़मीन पर वो अपनी ज़मीन पर बराबर कर रहे थे अपनी ज़मीन। और जो नहर की यहाँ से वहाँ तक मिट्टी निकाली गई है तो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, जो कि मशीनें बहुत लगी थी। तो ये आप लोग को पता नहीं है कि वो नहर की मशीन लगी है कि कोई और की है। जहाँ की नीरज की बात थी तो अपना खेत बराबर कर रहे थे। थोड़ी यहाँ मिट्टी बाद में लिए हैं तो 1-2 डंपर लेके अपने खेते में ही डाले हैं। और जो फंसाया गया है वो गलत फंसाए उनको। इनके द्वारा फंसाया गया है और ये पता नहीं हमको कि कैसे फंसाए गए हैं। उन्होंने खुद अत्याचार कर रखी है। ये 15 एकड़ ज़मीन है नहर से हमको मुंद्रिका प्रसाद से लेके और अन्य लोग हैं, तो हमारी ज़मीन खुद हड़पे हुए हैं। बोने जोते जाते हैं तो पैसा घूस दे के सरहंगाई के बल पर खड़े हो जाते हैं और जहाँ वहाँ खेत पर जाते हैं तो तुरंत फ़ोन लगा देते हैं, थाना चौराहा आ जाता है, हम लोगों को बंद कर देते हैं। यही सब समस्या है। अब जर न उनकी दुश्मनी है मेरी, न नीरज की दुश्मनी है। ये कौन जितना लोग हैं? कौन ये कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? ये हरदर सिंह हैं, वीर बहादुर सिंह हैं, महेंद्र सिंह हैं। ये 5 भाई हैं ऐसे, इन्होंने ऐसा करते हैं और एक दूसरे को परेशान ही करते हैं हमेशा। मतलब थोड़ा सा नुक्स हो जाए तो उनकी ये है कि हम इसको फंसा दें, यह इनका आदत है। सबसे बड़ी बात हमारा मुद्रिका प्रसाद कौन नाम है, उन्हीं गांव है। नीरज सिंह। क्या है ये यहाँ जमीन में कुछ खनन का कुछ आरोप लग रहा है? खनन का हमारे ऊपर गलत ढंग से आरोप लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं आप लोग? ये हरदर सिंह, महेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, क्या आरोप लगा रहे हैं? ये पुराने हमारे विवाद को लेके हमको गलत ढंग से फंसा रहे हैं। वैसे क्या कारण है कि काहे आपको भी फंसा रहे हैं ये लोग? आप इन लोगों के खिलाफ शिकायत कहीं नहीं की है? हाँ, कहीं नहीं किए। क्या लगता है काहे ये सब पुराने विवाद को लेके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। समतल कर रहे थे और उसी में पुलिस को सूचना दे के हमको फंसा दिए। जी, कुछ बयान वगैरह दे रहे थे कि आपके ऊपर कुछ केस चल रहे हैं? हाँ, पुराना हमारा 307 का केस चल रहा है, हमारे ऊपर लगवाए हैं। इसी कारण हम लोग परेशान कर रहे हैं। हरदर सिंह, महेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ये मोहनी के हैं। जी, थाना चौराहा। क्या आपके ऊपर कार्रवाई भी हुई है कुछ? जी, कार्रवाई के लिए कुछ? हाँ, गाड़ी जब्त हुई थी, जुर्माना वगैरह हुआ है। जी जी, उन लोग खुद सरंग प्रवृत्ति के आदमी है। मैं लगभग 14 एकड़ ज़मीन में, सास की ज़मीन में कब्जा करे हैं। मैं हमारे यहाँ कोल या हरिजन में आवंटन में पाए हैं, उन लोगों का जोते वो भी नहीं दें। ये कौन लोग कब्जा किए हैं? ये हरदर सिंह, महेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, वीर बहादुर सिंह। यहाँ के जो आदिवासी हरिजन लोग हैं तो शासन प्रशासन से शिकायत किए हैं। जी जी, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लगता है राजनीतिक समस्या? हाँ, इनके ऊपर राजनीतिक वो है। जी, सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत
सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।